पॉलिटिकल इवेंट क्यों बनाया गया? अगर मेसी वहां पर आए हैं, स्पेक्टेटर से इतना भारी पैसा लिया गया है, आप समझ सकते हैं सॉल्ट लेक स्टेडियम, मैंने सिर्फ, अगर आप मुझसे कहें, मैंने जिंदगी में एक बार देखा है, क्योंकि मैं ज्यादातर क्रिकेट करता ये बिल्कुल सीधा सवाल है जो सीधा जाना चाहिए सरकार जी के पास, लेकिन मैं शुभराष्ट्रा को पहले इन कराना चाहता हूं। लोग यहाँ पर आते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट। रंजीत बजाज भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन पहले शुभराष्ट्रा। ये बिल्कुल टू द पॉइंट सवाल है जो इस वक्त चंद्रशेखर लूथरा पूछ रहे हैं कि इसको, एक स्पोर्ट इवेंट को पॉलिटिकल इवेंट क्यों बनाया गया, ये पॉलिटिकल इवेंट किसने बनाया, और फिर क्योस की जिम्मेदारी, इस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आप पॉलिटिकल लोगों के ऊपर डालना चाहते हैं कि भाई ये बीजेपी ने कर दिया, ये इनके लोग थे, ये लोग दंगा फैलाना चाहते हैं, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। शुभराष्ट्रा जी, देखिए राम शर्मा जी, इसमें सिंपल सी बात है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है आरूप विश्वास जी, उनको तुरंत संज्ञान लेकर के एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, नहीं अगर कर पाए हैं तो रेजिग्नेशन ही दे दें। जो फायर मिनिस्टर हैं आपके सुजीत बोस जी, उनको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि केओस जो फैला है उसकी जिम्मेवारी कोई ना कोई तो लेगा, कंसर्न डिपार्टमेंट है वो जिम्मेवारी ले। और ये जो ऑर्गेनाइजर हैं, शतद्रु दत्ता शायद नाम है उनका, किस हैसियत से ऑर्गेनाइजर है, और इतने बड़े स्कैम के बाद भी अगर वो अपने पोजीशन पे बने रहते हैं तो टीएमसी सरकार पे बहुत बड़ा थप्पड़ है उनके चेहरे पर, और कि उन्होंने ढंग के लोगों को चुना नहीं। तीसरी बात, एक इंटरनेशनल प्लेयर हमारे यहाँ आता है, वो उसके मन में जो छवि बनती है बंगाल की, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ, उसके साथ उनके साथ साथ जो आम जनमानस जो 12-12 हज़ार 15-15 हज़ार के टिकट खरीद करके जाता है, उसके लिए बंगाल के किस आला अधिकारी या किस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को जिम्मेवार बताया जाए? आप खुद ही मुझे बताइए। आप इतने अच्छे से आपने पत्रकारिता की है, आप एक एंकर भी हैं, आप मुझे बताइए कि ये जिम्मेवारी अगर स्टेट चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है, लॉ मिनिस्ट्री के पास नहीं है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास नहीं है, तो फिर ये सारे पोजीशंस पे बैठे हुए क्यों हैं? करें ना, ऑन मास रिजाइन करें ये लोग, क्योंकि ये तो पहली बार है, समझिए कि फुल पब्लिक गैलोर में अगर ये घटना हो रही है, मतलब ऐसी तमाम छोटी छोटी घटनाएं होती होंगी वहां पर, जहां पर टीएमसी के गुंडे ऑर्गेनाइज तरीके से जनता का पैसा लूटते होंगे और जनता बोल भी नहीं पाती होगी। ये तो चूंकि इंटरनेशनल प्लेयर आए, मेसी आए, उसको लेकर के इतना बड़ा बवाल मचा कि मीडिया में आप और हम बात भी कर रहे हैं, नहीं तो लोग तो बात भी नहीं करते होंगे। ऐसे कितने ही लोकल लेवल पे काम करने बिल्कुल सीधा सवाल, आर्टिस्ट हो, टीएमसी का कौन से गुंडा थे वहां पर? आप ऐसे मतलब जो आप जिस लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, मैं तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर को कह रही हूँ, अगर उनके नाकों तले ये गुंडाई हुई है और वो नहीं कर पा रहे हैं तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी गुंडे हैं। फुटबॉल खेलने नहीं अगर फायर मिनिस्टर के रहते हुए इतना बड़ा संस्कृति नहीं जानता है, बंगाल के बारे में नहीं जानता, आप जैसे लोग कैसे जानेंगे बंगाल के संस्कार? आप संस्कार जानते हैं बंगाल को? बिल्कुल, बंगाल को गुंडा जैसे सब अब प्रयोग मत कीजिए, गुंडा जैसे सब यूपी में होता है, मैं थोड़ा बढ़ाता हूं, मैं संजय सरकार इसको थोड़ा बढ़ाता हूं, मैं थोड़ा बढ़ाता हूं आपको रुकिए, आपको गुंडा शब्द से तकलीफ है, वो किस रेफरेंस में कहा, शुभराष्ट्रा ने उसको बताया। एक मिनट रुक जाइए शुभराष्ट्रा, आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, संजय सरकार आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। मैं बोलता हूं ये गुंडाई नहीं है, ये गुंडा शब्द गलत है। रुक जाइए संजय सरकार, सुनिए ना, सुनिए, अरे चुप हो जाइए भाई, मैं बोल रहा हूं ये गुंडा शब्द गलत है, ये गुंडा शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये डकैती है भाई, ये डकैती है, ये गुंडाई नहीं है, ये डकैती है संजय सरकार, ये डकैती है। आपने बंगाल के लोगों की जेब में पैसा डाल के 12,000 रुपए निकाले, आपने खुली लूट की है, ये गुंडाई नहीं है, ये कोई गुंडाई नहीं भाई, ये कौन कह रहा गुंडाई है? ये गुंडाई नहीं है, ये डकैती की है, ये लूट है, ये लूट और डकैती दोनों है। आपने खुलेआम इतने फैंस का पैसा उनकी जेब से निकाल लिया संजय सरकार, आपने खुलेआम इतना पैसा उनकी जेब से निकाल लिया, लोगों की जेब से 12,000 25,000 ये पैसे आपने लिए हैं, ऑन रिकॉर्ड लिया है, ये ऑन रिकॉर्ड डकैती है भाई। जिस वादे के साथ उनको बुलाया गया, ये ऑन रिकॉर्ड डकैती है। ये अरे गुंडई पे परेशानी में बोल रहा हूं ना, ये डकैती है भाई, ये डकैती की है, बोलिए हाँ या ना, ये डकैती की है कि नहीं मुझे बताइए। आप गुंडे से नाराज हैं, मैं ये कह रहा हूं ये डकैती की है आपने, संजय सरकार, ये डकैती है, ये लूट है, ये डकैती है। ये लोगों की जेब से 12,000 रुपए किसने निकाले? ये 25-25 हजार रुपए के टिकट ब्लैक में किसने बेचे? पार्टी को इसका नहीं है, 50 लाख ये किसने बेचे? हो चुके हैं, ये उनका पैसा कौन लौटाएगा? बोल नहीं पाएंगे, ये कौन देगा? अमित शाह गाली देंगे उसको। ये आपने सपने दिखाए कि मेसी के साथ फोटो खिंचवाएंगे,
आपने सपने दिखाए कि मेसी आपके करीब आएंगे, आपने सपने दिखाए एक सुपरस्टार के नाम पर, और जेब से उनके 12-12, 15-15 हजार रुपए ले लिए। ये डकैती की गई, ये लूट की गई है, ये लूट है, ये डकैती है। मुझे जवाब मिले ना मिले कि बंगाल के लोगों के लिए मैं बोलूंगा। और रंजीत बजाज नहीं देता है आज के रंजीत धृतराष्ट्र जो है। रंजीत, मुझे एक बात, मैं नीलाद्री के पास जाना चाहता हूं, लेकिन रंजीत बजाज कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरी बात पैसे वापस कर दो लोगों के। सुभराष्ट्र में आ रहा हूं। पैसे वापस कर दीजिए। जैसे ये पब्लिक मैम 1 सेकंड, जैसे ये पब्लिक बाहर आई, जब हमारे न्यूज चैनल सारे उनसे पूछ रहे थे कि क्या प्रॉब्लम हुई, सारे इतने नाराज क्यों है, सारा कुछ क्यों हुआ, उन्होंने सिर्फ एक बात बोली कि हम मेसी को देखने आए थे और हमें सिर्फ उसका हाथ दिखा। और इसका मतलब क्या है कि जब देवर ओके कि वहां पे मेसी आएगा, हाथ हिलाएगा, ठीक है, उसके लिए वो देने के लिए तैयार थे 12,000, बट वो सिर्फ उसके हाथ देखने के लिए तैयार नहीं थे। और वो क्यों हो रहा था? बिकॉज उसके सारे अराउंड उसको घेरा वेरा किसने डाला था? तो आप कह रहे हो कि ऑर्गेनाइजर की गलती है। मेरे को तो समझ नहीं आता कि ये परमिशन दी गई थी। अगर परमिशन दी गई थी 70,000 बंदों की, तो किसने दी थी? और अगर ये सिक्योरिटी दी गई थी पुलिस वालों को टू कंट्रोल द बाउंड्री, तो अगर नॉर्मल क्रिकेट मैच होता है तो कभी ऐसा क्राउड अंदर आ सकता है? अगर वो क्राउड कंट्रोल नहीं हुआ तो ये किसकी गलती है? इसमें ऑर्गेनाइजर स्टेडियम में कैसे घुसेगा भाई? ये इतना क्राउड 100, 150, 200 लोगों का, नीलाद्री मुझे समझाइए कि ये कैसे घुसेगा, ये क्या कैसे होगा? ये ऑर्गेनाइजर अगर मंत्री की बात नहीं सुनेगा, नीलाद्री भट्टाचार्य, ये सीधी बात बोली आप तो जानते हैं, अगर ऑर्गेनाइजर मंत्री की बात नहीं सुनेगा, मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनेगा, तो बंगाल में कैसे रहेगा? सीधी बात है। और आप उसी को पकड़ के जेल में डाल दीजिए। अच्छी बात। टूर था, नहीं, ये जो टूर था, इट इज ए प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड टूर, बिकॉज उसमें है ये शतरु दत्त इनिशिएटिव है, इसके साथ गवर्नमेंट किसी भी हालत में जुड़ा हुआ नहीं है। नंबर 2, CM and the sports minister were invited as an official invitee, क्योंकि मेसी यहाँ आ रहा है। कितने आपने बताया? 2 में नहीं, आप नीलाद्री आपने ही बताया 2 ऑफिशियल इनवाइटी, मैंने मान लिया, मुख्यमंत्री भी और स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी, फिर बाकी लोग। स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी। मैं आ रहा हूं, रुकिए। तीसरी चीज, पुलिस की जो SOP है सॉल्ट लेक स्टेडियम में, क्योंकि यहाँ मोहन बगान ईस्ट बंगाल के मैचेस हमेशा बहुत गर्मा गर्मी होता है, तो इस स्टेडियम के लिए एक स्पेशल SOP है कि इसमें पानी की बोतल, खाने की पैकेट्स वगैरह इज नॉट अलाउड। लेकिन आज जो देखा गया कि ये ऑर्गेनाइजर्स लोगों ने पानी इज ओनली बाय वे ऑफ ए पाउच, नॉट बॉटल्स। यहां देखा गया कि ऑर्गेनाइजर लोगों ने जो कॉर्पोरेट लोगों को 10-10 लाख की 1-1 करोड़ की सीट टिकट बेची गई, उन लोगों के लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड देन जब ये सीधी बात, अब आप बता रहे हैं 10 लाख को नहीं देख पा तो रहे, ये 10 लाख की डकैती हुई, मतलब मैं छोटा बोल रहा था। आई एम सॉरी, मुझे दर्शकों से माफी मांगनी चाहिए कि ये 12,000, 15,000, 25,000 की नहीं है, ये 10-10 लाख की डकैती है। तो इनसे एक आखिरी कमेंट में चाहता हूं आपसे, तो इनसे क्विक। पहुंच नहीं पाए। ओके, तो इनसे देखिए टीएमसी को समझना होगा, ये जो टिकट के माध्यम से उन्होंने पैसे उठाए हैं वो तोलाबाजी का पैसा नहीं है। सूद समेत, मुआवजे के पैसे के समेत उनको पैसा वापस करना होगा जनता को। और आज टीएमसी के रिप्रेजेंटेटिव को जाने से पहले जवाब देना चाहिए कि कब पैसे वापस होंगे, कब जनता के पैसे वापस होंगे मुआवजा के समेत। ये पॉइंट बहुत सही है। ये कोई जर्नलिस्ट उठाए, ये कोई पार्टी उठाए, जनता का पैसा वापस करना चाहिए। जनता का पैसा तो वापस किया भी जा सकता है,